हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीक्वेंस डेटा टाइप टपल की बात करेंगे। जानेंगे टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें किस तरह का डेटा स्टोर किया जाता है और इसके अदर फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले हमने पढ़ा लिस्ट और हमने जाना लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम उसी तरीके से टपल भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो नेक्स्ट बात, हम टपल कैसे बनाते हैं। टपल बनाने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और मल्टीपल आइटम्स को यहाँ भी कॉमा से सेपरेट करा जाता है। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी आइटम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो उसका टाइप लिस्ट होता है। लेकिन जब कोई भी आइटम हम राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं तो क्या टाइप टपल होता है। वैसे टपल बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज होता है, बट यहाँ बात सिंगल आइटम की हो रही है। मींस जब हम एक सिंगल आइटम को राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं तो देखो यहाँ टाइप टपल नहीं आएगा, इंटीजर आएगा। तो हमने कुछ गलत किया क्या? नहीं। अब दोबारा ध्यान से देखो, हमने लिखा y इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स में अमित नाम की स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहा है, जिस टाइप की वैल्यू हम रख रहे हैं ये उस वैल्यू को उसी टाइप में कंसीडर कर रहा है, उसको टपल कंसीडर नहीं कर रहा है। एक और चीज देखो, जब मैं यहाँ दो आइटम्स रखूंगा राउंड ब्रैकेट्स में तब फिर ये उसे टपल कंसीडर कर रहा है। मींस हमें टाइप टपल मिल रहा है। इतना प्रैक्टिकल करके हमें एक चीज समझ में आई कि जब राउंड ब्रैकेट्स में सिंगल आइटम होगा तब वो टपल नहीं होगा, और जब राउंड ब्रैकेट्स में मल्टीपल वैल्यू होगी तब वो टपल कंसीडर होगा। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो देखो रीजन सिंपल सा है। सपोज करो अगर मैं यहाँ लिखूं 4 + 6 और उसके बाद +2, तो 4 + 6 जब ऐड होगा तो 10 आएगा, और +2 अगर पाइथन इसको टपल कंसीडर करेगा और इसको इंटीजर कंसीडर करेगा तो दोनों को ये ऐड नहीं करेगा। तो हम मोस्टली इक्वेशन लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रह जाती है। अगर पाइथन उस सिंगल वैल्यू को टपल कंसीडर करेगा तो हम आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पाइथन कहता है कि अगर आपको टपल में एक सिंगल वैल्यू रखनी है तो आप वैल्यू के बाद एक कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने से क्या होगा, आपके पीवीएम यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन जहां हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके पास एक स्पेशल सिग्नल जाएगा और फिर ये सिंगल वैल्यू एक टपल की तरह ट्रीट होगी। तो अब अगर हम टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे तो टाइप ऑफ एक्स अब टपल आएगी। बट अब ये मत सोचना कि कॉमा यूज करने से हमारे कलेक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू है। अगर हम लेंथ ऑफ एक्स चेक करेंगे तो हमें 1 ही रिटर्न होगा, मींस एक ही वैल्यू है हमारे टपल में। तो जब भी हमें सिंगल वैल्यू के साथ टपल बनाना है तो हम वैल्यू के बाद कॉमा लगा के छोड़ देंगे। तो टपल कैसे बनाते हैं ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम एक टपल बना लेते हैं। तो मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू 101 अमित 23 दिल्ली और 45,000। तो टपल कैन स्टोर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, डुप्लीकेट, यूनिक और नन वैल्यू आइटम्स। दूसरी चीज, टपल में भी आइटम इंडेक्स के बेसिस पे स्टोर होते हैं। यहाँ भी इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ भी जो एंड होता है वो n-1 होता है, और यहाँ भी n हमारा नंबर ऑफ आइटम है। तो आप देख रहे हो सारी स्पेसिफिकेशन तो लिस्ट वाली है, सिर्फ ब्रैकेट्स बदला हुआ है। वो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था और ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वो भी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता था, और यहाँ भी उसमें भी आइटम इंडेक्स बेस्ड स्टोर होते थे, और यहाँ भी वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होता था और यहाँ राउंड ब्रैकेट्स यूज होता है। बट मेन जो डिफरेंस है लिस्ट और टपल में वो ये है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल आइटम था और टपल हमारा इम्यूटेबल आइटम है। एंड बिकॉज ऑफ इम्यूटेबल, ना तो हम टपल में कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम रिमूव कर सकते हैं, और ना ही हम किसी आइटम को अपडेट कर सकते हैं। हम सिर्फ टपल के आइटम्स को रीड कर सकते हैं। दिस इज रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर कभी हमारे पास कोई क्रिटिकल डेटा है एंड वी वांट नोबडी कैन चेंज माय वैल्यू, इन दैट केस आई विल क्रिएट ए टपल। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सब करना है, तो फिर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी वैल्यू को कोई अपडेट डिलीट न कर पाए, हम सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो इस केस में हम टपल क्रिएट करेंगे। तो समझ गए, लिस्ट और टपल का सबसे मेन डिफरेंस यही है कि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है और टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अब आगे देखते हैं। हमने एक टपल T2 लिया और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर ली। आपको याद है हम दो लिस्ट को ऐड कर पाते थे प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ लिखा T3 इज इक्वल टू T1 + T2। तो क्या यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ हम T1 और T2 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, यहाँ हम एक नई टपल क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। T3 को प्रिंट करते हैं, अब रन करते हैं, और देखो हमें T3 में T1 और T2 की वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। तो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम करता है टपल पे। मैंने लिखा 23 इन T1। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो रन करते हैं और देखो ट्रू रिटर्न हो गया। तो अब आगे देखते हैं। तो आइटम गेट करने का वही तरीका है, क्योंकि हर आइटम इंडेक्स बेस्ड स्टोर है,
तो हम टपल का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो मैंने कहा मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, दिल्ली है। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हम टपल में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो ये एक सिंटेक्स होता है किसी इंडेक्स से वैल्यू गेट करने का। इसका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई डेटा टाइप आइटम्स को इंडेक्स बेस्ड स्टोर करता है तो जब हमें किसी इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी होती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स मेंशन करते हैं और आइटम गेट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो रन करते हैं और देखो दिल्ली रिटर्न हो गया। यहाँ भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो मैंने कहा मुझे -3 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो -3 इंडेक्स पे क्या है, -1, -2, -3, -3 पे 23 है। तो रन करते हैं और देखो 23 रिटर्न हो गया। अब नेक्स्ट है स्लाइसिंग। तो टपल में भी सेम लिस्ट की तरह स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, वही स्टार्ट, वही एंड और वही स्टेप, तीनों पैरामीटर सेम है यहाँ भी। तो मैंने लिखा 2:4। तो हमें पता है स्लाइसिंग एंड से एक स्टेप कम तक होती है। तो यहाँ सेकंड और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मींस 23 और दिल्ली रिटर्न होगा। रन करते हैं तो देखो हमें 23 और दिल्ली रिटर्न हो गया। तो अब मैंने स्टार्ट नहीं दिया और :4 लिखा, तो हमें 0 से थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रन करते हैं और देखो हमें 0 से थर्ड इंडेक्स तक की सभी वैल्यू रिटर्न हो गई। तो यहाँ भी सेम लिस्ट की तरह स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। आप चाहे स्टार्ट ना दो, चाहे एंड ना दो, चाहे दोनों मत दो। स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होता है, चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ भी हम नेगेटिव स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्लाइसिंग को आपको इतनी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, वो मैं ऑलरेडी आपको लिस्ट की वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपको स्लाइसिंग को डिटेल में समझना है तो आप हमारी लिस्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लिस्ट के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर पा रहे थे, बट इन केस ऑफ टपल अगर हम इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो क्या होगा, एरर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यही चीज तो हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो टपल की स्पेसिफिकेशन है। ये इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि भाई आप मेरे अंदर वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। अगर अब हम रन करेंगे तो देखो हमें क्लियरली एरर मिलेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप टपल को नया आइटम असाइन नहीं कर सकते। तो अब आगे देखते हैं। अगर अब हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करने की ट्राई करेंगे तो भी एरर आएगा हमारे पास। रन करते हैं और देखो क्या लिखा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ जो एक चीज समझने वाली है वो ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, बट अगर आप एक टपल को डिलीट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ डिलीट T1 तो ये T1 टपल डिलीट हो जाएगा। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। तो टपल में ना तो हम अपडेट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लेंथ फंक्शन है। तो हमें पता है लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी कलेक्शन के नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करता है। तो हमारे टपल में कितने आइटम है, 5 आइटम है। रन करते हैं और देखो 5 रिटर्न हो गया। तो अगर अब हम यहाँ dir ऑफ टपल करेंगे तो देखो टपल में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड्स है, काउंट और इंडेक्स। यहाँ ना तो कोई अपेंड करने का मेथड है, ना कोई रिमूव करने का, ना ही कोई रिवर्स, शॉर्ट, ना ही पॉप, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। हमारे पास टपल में सिर्फ 2 ही मेथड है, काउंट और इंडेक्स। तो अब इनका यूज देखते हैं। तो काउंट वही सेम है। काउंट यहाँ भी हमारा वही किसी भी आइटम का नंबर ऑफ अकरेंस रिटर्न करता है। मैंने यहाँ 23 लिखा, तो 23 सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसे प्रिंट के अंदर से कॉल करेंगे। तो रन करते हैं और देखो 1 रिटर्न हो गया। अब इंडेक्स मेथड को देखते हैं और इंडेक्स भी सेम है। यहाँ वही 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, वही वैल्यू, वही स्टार्ट और वही स्टॉप। वैल्यू की जगह हम वो वैल्यू देंगे जिसका हमें इंडेक्स कट करना है। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 है, स्टॉप हमारा काफी बड़ा है और क्या लिखा हुआ है, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न होगा चाहे आपकी वैल्यू मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है। तो मैंने दिया दिल्ली और दिल्ली हमारे थर्ड इंडेक्स पे है। तो रन करते हैं और देखो हमें 3 रिटर्न हो गया। तो सिर्फ यही ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं टपल पे, क्योंकि टपल हमारा एक रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर है। अब एक लास्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए तो वो क्या है, अगर आप चाहो तो टपल को लिस्ट में और लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 101 अमित और दिल्ली, ये एक लिस्ट है। देन y इज इक्वल टू 102 दीपक और नोएडा। तो x हमारा एक लिस्ट है और y एक टपल है। तो अगर हमें लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक टपल नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक लिस्ट नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक बात ध्यान रखना कि ये यहाँ x को टपल में और y को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है।
देन हम ए और बी को प्रिंट कर देंगे। रन करते हैं और देखो हमारी लिस्ट टपल में और टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आप सबको टपल अच्छे से समझ आ गया होगा। टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।